हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। इफ़ AD and BC आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ AB प्रूव दैट CD बाइसेक्ट एंगल, माफ़ करिएगा, CD बाइसेक्ट AB। आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को समझेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पहले आप ए बी लाइन सेगमेंट बनाओ इस तरीके से, ठीक है। ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, लेकिन अपोजिट साइड पे। यानी अगर ए डी को आप इधर बनाते हो, ए डी को, तो आप बी सी को कहाँ बनाओगे? नीचे साइड बनाओगे। बी सी को परपेंडिकुलर है तो आपने 90 डिग्री का दिखा दिया है। इक्वल भी हैं, दोनों इक्वल भी हैं, ए डी और बी सी। तो कह रहा है प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगी। उसके लिए आपको सी डी को मिलाना पड़ेगा बाइसेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है ना। यानी आपको दिखाना है, इसको आप ओ मान लो, इंटरसेक्शन पॉइंट को, ए बी और सी डी के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ मान लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिखाना है कि ए ओ और ओ बी बराबर होंगे, ठीक है। दिखा दोगे बेटा, ये एंगल इसके बराबर है 90 डिग्री, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ए डी और बी सी बराबर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कर दोगे सी पी सी टी सी के थ्रू, ठीक है। चलिए गिवन लिखिए, गिवन। तो आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है आपको कि डी ए इज इक्वल टू बी सी दिया है। दूसरी चीज़ क्या दिया है बेटा कि एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूफ क्या करेंगे? टू प्रूफ करना है बेटा आपको कि ए ओ और ओ बी बराबर है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करोगे? देखो आसान है। आप लोग इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। आप लिखोगे एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद लिखोगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। ये इक्वल होगा क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और आपका है ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? एंगल साइड। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी लिख सकते हो सी पी सी टी सी के थ्रू, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बराबर हो जाएगा सी पी सी टी सी के थ्रू। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, प्रूव दैट बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इस चीज़ को समझेंगे बेटा, ये है थोड़ा आसान क्वेश्चन, देखने में भले टफ लगे लेकिन है ये आसान। इसका डायग्राम मैंने इसका डायग्राम बना लेंगे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे अच्छे से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है, तो ए बी सी कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अच्छा आपको एक बात पता होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हो ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके दो साइड बराबर है तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? ए बी के अपोजिट में एंगल सी आ रहा है, ए सी के अपोजिट में एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा कह रहा है एंगल बाइसेक्टर बी और सी का ओ पर जाके मिलता है। यानी बी को किसी ने काटा, ऐसे काट दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, और सी को भी किसी ने 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया ऐसे, और इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? पॉइंट ओ पर। अब एक चीज़ समझना बेटा, जितना एंगल ये होगा ना उतना ही ये भी होगा।
क्योंकि बाइसेक्टर ओ बी बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो इन दोनों को हम एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ओ सी बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो इन दोनों को हम वाई वाई मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ओ बी और ओ सी या बी ओ इज इक्वल टू सी ओ प्रूफ करना है। तो बेटा इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ना हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, यानी अपने क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, बगैर उसके हम इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन ये है बेटा कि ओ बी से आप बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ऐसे इसको आप डी नाम दे दो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बी ओ डी ट्रायंगल और सी ओ डी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे एंगल एंगल साइड से। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा सी पी सी टी सी के थ्रू, ठीक है। पहले इतना काम करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी है बड़ा क्या है, 2 पार्ट में है क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। अगर ये चीज़ लिख दे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। गिवन क्या क्या था बेटा कि ए बी जो है ए सी के बराबर था, ये चीज़ गिवन था। दूसरी चीज़ क्या गिवन था कि ओ बी और ओ सी बाइसेक्ट कर रहे थे, यानी इन दोनों एंगल को बेसिकली कह रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू एक्स, ए बी ओ यानी ये वाला, ओ बी डी यानी नीचे वाला, दोनों एक्स के बराबर है। और तीसरा क्या था कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। टू प्रूफ लिखो। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, फर्स्ट चीज़ प्रूफ करनी है कि ओ बी ओ सी के बराबर है। सेकेंड चीज़ बेटा प्रूफ करनी है जो है, देखो बता दे रहा हूँ, इस हम ओ को जो है ए से भी मिलाएंगे ऐसे करके, और जैसे ही मिलाएंगे तो ये वाले एंगल को इसको बराबर प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल बी ए ओ बराबर होगा एंगल सी ए ओ को, ये चीज़ प्रूफ करनी है। टू प्रूफ से पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा कि ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी बना लेंगे बस। अब इसके बाद प्रूफ करते हैं। जब ओ डी बी सी के परपेंडिकुलर बना ही लिया है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, नीचे वालों को, इन ट्रायंगल ओ बी डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओके। तो एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अच्छा ये दोनों तो बराबर होंगे ना बेटा, देखो समझो, एंगल बी और एंगल सी बराबर थे, एंगल बी का आधा और एंगल सी का आधा भी बराबर होगा। भैया अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर थे तो दोनों का हाफ हाफ भी बराबर होगा। एंगल बी का आधा है एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी, और एंगल सी का आता है एंगल ओ सी डी, ठीक है, समझ में आया। तो एक आपका ये एंगल बराबर हो गया, क्लियर है, एक आपका ये एंगल बराबर हो गया। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ओ बी डी और ओ सी डी आपका आपस में बराबर हो गए। और बेटा जो देखो जो ओ डी साइड है ना वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो आप ओ डी इज इक्वल टू ओ डी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कॉमन, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ डी, चाहे बी ओ डी लिखो चाहे ओ बी डी लिखो बात सेम है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल एंगल साइड। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हो, या बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है, सी पी सी टी सी के थ्रू। क्लियर है, हो गया। अब ऊपर वाला ट्रायंगल लो, आप लोगे अब इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। अब देखो ए बी ओ और ए सी ओ जो ट्रायंगल आप ले रहे हो ना, इसको आप साइड से भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, साइड एंगल साइड से भी दिखा सकते हो, आपको जो बेहतर लगे आप वो करो। मैं साइड से दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है।
ए बी आपका ए सी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। ओ बी आपका ओ सी के बराबर है, इसका लिख लो कि पी ए प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ करके आए हो, ठीक है। और ओ ए जो है दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट है, अरे माफ़ करिएगा कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, दोनों में कॉमन है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही थी, ठीक है। देखो पहली लाइन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके बचे हुए एंगल, बचे हुए साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। सारे साइड तो ले ही चुके हो तो एंगल ही बचे हैं, तो एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा सी पी सी टी सी के थ्रू। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बराबर हो गए सी पी सी टी सी के थ्रू। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर ए बी और ई एफ बराबर है, ए बी ई एफ बराबर है, ठीक है। बी सी और यानी ये बी सी और डी ई बराबर हैं और एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है। प्रूफ करना है कि ए डी और एफ सी बराबर होगा। आसान क्वेश्चन है, देखो पहले सॉल्यूशन। ए डी और एफ सी को बराबर दिखाने से पहले ना बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ साइड में। हमें दिखाना है ए बी डी को कॉन्ग्रेंट और सी ई एफ को। ए बी डी को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, ठीक है, और सी एफ डी या सी ई एफ जो भी आप लिखना चाहो। तो बेटा इसको दिखाने से पहले वो सब लिख लो, गिवन वगैरह, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है लिख लो। गिवन क्या दिया है बेटा कि ए बी ई एफ के बराबर है। सेकंड चीज़ क्या दिया है कि बी सी डी ई के बराबर है, दिखाई दे रहा है ना। थर्ड चीज़ क्या दिया है कि एंगल बी और एंगल ई बराबर है 90 डिग्री के। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद लिखा है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ए डी और सी एफ को बराबर दिखाना है। प्रूफ देखो पहले, प्रूफ से पहले बेटा समझो कि बी सी और डी ई आपको क्वेश्चन में बराबर दिया है। बी सी और डी क्वेश्चन में बराबर दिया था। अगर हम कोई एक कॉमन एंटिटी को उठाएं और दोनों में प्लस कर दें तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा ना वो भी इक्वल होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे एडिंग सी डी ऑन बोथ साइड। आप सी डी को बेटा क्या करो, दोनों साइड प्लस कर दो। तो बी सी प्लस सी डी करेंगे और प्लस में डी ई प्लस सी डी करेंगे, ठीक है। बी सी में सी डी को जोड़ेंगे तो बी डी बन जाएगा, ओके। और अगर डी ई में सी डी को जोड़ देंगे तो सी ई बन जाएगा। क्लियर है? हमारा काम हो गया। आप इन दोनों ट्रायंगल को लो कॉन्ग्रेंट दिखा दो, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ओके। बी डी आपका सी ई के बराबर है, ए बी आपका एफ ई के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है, ये चीज़ तो आप प्रूफ कर चुके हो। और ये वाला एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री के हैं, ओके। तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये चीज़ आपने अभी प्रूफ करी है। देखो यहाँ पे लिखा है प्रूफ्ड अबव, यहाँ पे प्रूफ करी है आपने। और एंगल बी और एंगल ई जो है 90 डिग्री के हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इस कॉरेस्पॉन्डिंग, माफ़ करिएगा, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ई एफ। क्राइटेरिया क्या लगा, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में वाला एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड लगेगा। क्लियर है? इसके बाद आप ए डी इज इक्वल टू सी एफ कह सकते हो सी पी सी टी सी के थ्रू। तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया। रीज़न क्या रहेगा, सी पी सी टी सी। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।